तो देखो अब सॉल्वेबल ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, उसको हर हाल में तैयार किए रहना, ठीक है। वो ऑल यूनिवर्सिटी में आती है और हमेशा आती है। ये नहीं है कि अब पिछले साल आई हो तो इस साल नहीं आएगी, जो पिछले साल आई है फिर भी आ सकती है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है सॉल्वेबल ग्रुप की, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके लिए। तो देखो आगे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेबल ग्रुप की थ्योरम ये है, ए सब ग्रुप, एक ग्रुप जी इज सॉल्वेबल, एक ग्रुप जी इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ जी की पावर n इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट E, जी की पावर n इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट E फॉर सम इंटीजर n, फॉर सम इंटीजर n, एक ग्रुप G इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ G की पावर n इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट E फॉर सम इंटीजर n, ठीक है। ये प्रूव करना है आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है। तो लेट G बी ए ग्रुप, देन ऐसी कंडीशन में Gn+1 को हम लिख सकते हैं ऐसे, Gn का डैश, ठीक है। कल हम लिखे थे जो G डैश है इसी को हम ऐसे लिखते हैं G और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 लिख देते हैं। G डैश लिखो चाहे G को ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दो। G डैश का डैश यदि है तो इसी को लिखते हैं G और ब्रैकेट के अंदर ऊपर 2। G डैश का डैश है 3 बार, तो G को यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है Gn+1 है, तो Gn तो लिख दिए, एक डैश लगा दिए इस 1 के लिए, 1 के लिए तो हम डैश लगाते हैं। G1 लिखा है ना, 1 है ये ब्रैकेट के अंदर, तो हम G1 को G डैश भी लिख सकते हैं, 1 डैश लगा सकते हैं। G और ऊपर ब्रैकेट में 2 है तो 2 डैश लगेगा, और G और 3 है तो यहाँ 3 डैश लगेगा। तो Gn+1 है, तो हम Gn1 लिख दिए, इस 1 के लिए क्या कर दिए, तो डैश लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gn। अब ये भी जानते हो कि G नॉर्मल सब ग्रुप होता है, G डैश नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, G नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, प्रूव कर चुके हैं। G डैश वाला बिना डैश वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ देखो हम कहना ये चाहते हैं कि Gn का डैश नॉर्मल सब ग्रुप होगा Gn का, होगा ना, जब क्योंकि G डैश नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, तो Gn का डैश नॉर्मल सब ग्रुप होगा Gn का, ठीक है। तो वही लिखने वाले हैं कि Gn का जो डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gn फॉर ऑल n की हर एक वैल्यू के लिए। अब देखो यहाँ अपनी सुविधा के लिए हम G और यहाँ पावर जो n लिखते हैं तो Gn की वैल्यू n के बराबर मान लेते हैं, समझने की सुविधा के लिए।
जी यहाँ पावर जब n लिखेंगे, जी की पावर जब यहाँ k लिखेंगे ना तो यहाँ n k लिख लिए, ठीक है। जी की पावर जब यहाँ पे k है तो यहाँ n k, जी की पावर 2 है तो n 2, जी की पावर 3 है तो n 3, जी की पावर 1 है तो n 1, जी की पावर 0 है तो n 0, ठीक है ना। से कह लिया अपन ऐसे समझने के लिए। तो देन n k plus 1 is normal subgroup of n k, is normal subgroup of n k, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सुन लो, ये बता चुके अभी आपको कि gn प्लस 1 को ही हम लिख सकते हैं gn की पावर n की डैश, gn की पावर n का डैश, ठीक है। और ये वाला है, इसका मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है gn का। सुनो अच्छे से, अब gn की में डैश लग गया तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है gn का। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लेते हैं कि यहाँ gk प्लस 1 आ गया, यहाँ gk प्लस 1, तो gk प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, gk का, gk का होगा ना। तो gk प्लस 1, तो gk प्लस 1 को हम क्या लिख लेंगे, gk प्लस 1, g की पावर k प्लस 1 को लिखेंगे n k प्लस 1, जी की पावर यहाँ k प्लस 1 यदि लिख दें, क्योंकि जी की पावर k बराबर n k लिखे हैं, तो जब k प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ भी n k प्लस 1 होगा, ठीक है। तो ये कह चुके हैं कि gn प्लस 1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं gn की पावर डैश लगा दिए, ठीक है, या gn डैश नॉर्मल सब ग्रुप होता है gn का। इसी प्रकार क्या होगा, या इसको ना बोल के हम इसको भी तो बोल सकते हैं ना कि gn प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप होता है gn का, क्योंकि gn प्लस 1 को ही हम ना कह सकते हैं ये, ठीक है। और ये नॉर्मल सब ग्रुप है, डैश लगा है तो डैश लगा है तो बिना डैश वाले का नॉर्मल सब ग्रुप है, और इसी को हम लिख सकते हैं ये। इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है gn का। अब इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम n प्लस 1, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया क्या, इसको लिख सकते हैं हम क्या, n लिख सकते हैं ना, n का, ठीक है। तो इसी प्रकार जब n प्लस 1 के स्थान में k का उपयोग कर देंगे, n k प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, n k का। तो वही लिखा गया, देन n k प्लस 1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ n k, ठीक है। n k प्लस 1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ n k फॉर ऑल k, ठीक है। अब नेसेसरी कंडीशन तो ऊपर लिख ही चुके थे, तो जी की पावर n बराबर क्या माने हैं हम, लेट जी की पावर n बराबर ई मान कर चलते हैं, सिंगलटन सेट। नेसेसरी कंडीशन में क्या मान कर चलेंगे, जी की पावर n बराबर ई मान कर चलेंगे। तो प्रूफ क्या करेंगे, ग्रुप जी को सॉल्वेबल, ग्रुप जी को क्या प्रूफ करेंगे, सॉल्वेबल, ठीक है। इसकी थोड़ा रॉ मटेरियल की जरूरत है, थोड़ा इसको क्लियर कर दिए, क्योंकि आप जानते इतना थे ना कि जी डैश नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, लेकिन हमको यूज इस प्रकार से करना है, इसलिए थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दिए। फिर यहाँ पे हम जी की पावर n बराबर सिंगलटन सेट ईमान का चलते हैं, तो हम प्रूफ करेंगे कि जी क्या है, एक सॉल्वेबल ग्रुप है। देन वी हैव टू प्रूव दैट जी इज सॉल्वेबल ग्रुप, जी इज सॉल्वेबल ग्रुप, जी को अब सॉल्वेबल ग्रुप प्रूव करना है। तो कोई ग्रुप सॉल्वेबल ग्रुप कब होता है, जब उसकी सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो। यदि किसी ग्रुप की सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा तो वे क्या कहलाएगा, सॉल्वेबल ग्रुप। और सॉल्वेबल सीरीज कौन कहलाती है, कि ऐसे सब नॉर्मल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो जिसका ईच कोएफिशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप आबेलियन ग्रुप हो, ठीक है। तो यदि किसी ग्रुप के लिए एक ऐसे सब नॉर्मल सीरीज का एग्जिस्टेंस होता है जिसका ईच फैक्टर ग्रुप आबेलियन ग्रुप हो, तो उस सब नॉर्मल सीरीज को हम कहने लगते हैं सॉल्वेबल सीरीज। क्या कहने लगते हैं, सॉल्वेबल सीरीज। तो कोई ग्रुप सॉल्वेबल कब कहलाता है, जब उसके लिए एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो, एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो। तो यहाँ पे लिखो इफ है
नॉट इज इक्वल टू 0, n नॉट इज इक्वल टू g, n1 इज इक्वल टू g डैश को यानी g1, n2 इज इक्वल टू g2, n3 इज इक्वल टू g3 डैश डैश nk इज इक्वल टू gk। gk तो n+1 nk+1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ nk, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ nk। तो जब n नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ nk है तो इम्प्लाइज g को हम ऐसे लिख सकते हैं, g बराबर n0 इस सुपरसेट या n नॉट जिसको बोलते हैं, सुपरसेट ऑफ n1, सुपरसेट ऑफ n2, सुपरसेट ऑफ n3, सुपरसेट ऑफ n4, सुपरसेट ऑफ डैश डैश क्या n इज सिंगल्टन सेट E, सिंगल्टन सेट E। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए। एक सीरीज हम कंसीडर किए, ये वाली सीरीज। अब इस सीरीज को हम प्रूफ कर दें कि ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज है, ठीक है, तो ग्रुप जी सॉल्वेबल हो जाएगा, ठीक है। तो nk+1 नॉर्मल सब ग्रुप है nk का। इसके लिए आपको दिखाना ये पड़ेगा सिर्फ इतना कि इसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या है, आबेलियन ग्रुप है। और इस सीरीज का यदि ईच फैक्टर ग्रुप आबेलियन ग्रुप है तो निश्चित रूप से ये ऐसी सब नॉर्मल सीरीज हो जाएगी जिसका ईच फैक्टर ग्रुप आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और जो ऐसी सब नॉर्मल सीरीज जिसका ईच फैक्टर ग्रुप आबेलियन ग्रुप होता है वे सब नॉर्मल सीरीज कहलाती है सॉल्वेबल सीरीज। क्या कहलाती है? सॉल्वेबल सीरीज ग्रुप जी की, ठीक है। तो इसको हम ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज कहने के लिए हमको यह दिखाना पर्याप्त होगा कि इसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या है, आबेलियन है। आबेलियन ग्रुप कहने में यदि हम कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से ये क्या होगी, ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगी। और जब ग्रुप जी की सॉल्वेबल सीरीज ये हो जाएगी तो जी क्या कहलाएगा, सॉल्वेबल ग्रुप। कोई ग्रुप सॉल्वेबल कब कहलाता है, जब उसके लिए एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो, उस ग्रुप के लिए एक सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस हो। और सॉल्वेबल सीरीज कब कहलाता है कोई सब नॉर्मल सीरीज, जब उसका ईच फैक्टर ग्रुप आबेलियन ग्रुप हो जाए, उसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो जाए, आबेलियन। जबकि सब नॉर्मल सीरीज के लिए क्या होता है कि nk+1 नॉर्मल सब ग्रुप होता है nk का, सिर्फ इतना फर्क पता होता है, ठीक है। और जब ईच जहाँ पे ईच ni नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, तो सब नॉर्मल सीरीज का नाम पड़ जाता है नॉर्मल सीरीज, ठीक है। और जब ईच फैक्टर ग्रुप सिंपल ग्रुप हो जाए तो उस सब नॉर्मल सीरीज का नाम पड़ जाता है क्या, कंपोजिशन सीरीज। क्या नाम पड़ जाता है, कंपोजिशन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे सब नॉर्मल सीरीज से सब कुछ निकाला जा सकता है। सब नॉर्मल सीरीज कब होती है, जब हर एक कंपोनेंट सब ग्रुप जो होते हैं वे जी के नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएं, ठीक है। तो वे क्या हो जाएगी, वो सब नॉर्मल सीरीज कहलाएगी। अब जिसका ईच फैक्टर ग्रुप सिंपल ग्रुप हो जाए तो वे कंपोजिशन सीरीज कहलाएगी। और ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो जाए, आबेलियन ग्रुप, तो वे क्या होगी, सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगी ग्रुप जी की, ठीक है। तो यही हम दिखाने वाले हैं। तो आल्सो nk/nk+1, जब nk+1 नॉर्मल सब ग्रुप है nk का, तो nk/nk+1 कोशिएंट ग्रुप होगा, जिसी को फैक्टर ग्रुप कहते हैं हम, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो nk को हम क्या लिख सकते हैं, g लिख के ऊपर k लिख दिए पावर में, और इसको क्या लिख सकते हैं, g लिख के ऊपर लिख दिए k+1, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, g और k लिख दिए, और इसमें भी लिख दिए g के, पर 1 के लिए क्या कर दिए, डैश लगा दिए, ठीक है। और ये प्रूव कर चुके हो आप, g/g डैश आबेलियन ग्रुप होता है, g/g डैश आबेलियन कल प्रूव किए थे, ठीक है। तो gk/ नीचे भी तो gk है, और gk में डैश लग गया तो ये आबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा। और जब ये आबेलियन होगा तो ये भी क्या होगा, आबेलियन, ठीक है। और जब ये आबेलियन हो गया, ठीक है, तो क्या लिखोगे आगे, nk/nk का डैश लिख दिए। बट वी नो दैट क्या जानते हो आप, ये जानते हो कि g/g डैश इज आबेलियन ग्रुप, ठीक है। ऑलवेज
ये हमेशा होता है आबेलियन ग्रुप, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जी के अपॉन जी के का डैश इज आबेलियन, आबेलियन हुआ। ठीक है, और जब ये आबेलियन हुआ तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, एन के अपॉन एन के प्लस 1 इज आल्सो आबेलियन, आल्सो आबेलियन। ठीक है, आबेलियन हो गया फॉर ऑल के। तो सिंस सीरीज फर्स्ट, सिंस सीरीज फर्स्ट इज सॉल्वेबल सीरीज फॉर जी कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली को हिंदी में लिखते हैं परिणाम स्वरूप। जी इज सॉल्वेबल ग्रुप, जी इज सॉल्वेबल ग्रुप, जी इज सॉल्वेबल ग्रुप, जी इज सॉल्वेबल ग्रुप, जी इज सॉल्वेबल ग्रुप। ठीक है, जी इज सॉल्वेबल ग्रुप। तो हम जी की पावर n बराबर ई लेकर चले, क्या लेकर चले, जी की पावर n बराबर ई लेकर चले, तो क्या प्रूव कर दिए, जी को सॉल्वेबल ग्रुप प्रूव कर दिए। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, जी को सॉल्वेबल ग्रुप मानकर चलेंगे, तो क्या प्रूव करेंगे, जी की पावर n बराबर सिंगल्टन सेट ई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो अब आगे, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो जो इसके पहले हम थ्योरम प्रूव कराए हैं, उस थ्योरम को प्रूव कराए बगैर यदि कोई थ्योरम समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखना उसका यूज होगा। अभी देखो, सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध। तो सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या मानकर चलेंगे, लेट जी बी ए सॉल्वेबल ग्रुप, लेट जी बी ए सॉल्वेबल ग्रुप, then we have to prove that, Gn is equal to singleton set E, Gn is equal to singleton set E, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो व्हेन G is solvable group, व्हेन G is a solvable ग्रुप, G सॉल्वेबल ग्रुप है, G क्या है, सॉल्वेबल ग्रुप है। सो दैट, तो इसके लिए सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा, सो दैट देयर एग्जिस्ट ए सॉल्वेबल सीरीज फॉर जी, नेमली सॉल्वेबल सीरीज का नाम हम रखते हैं, नेमली क्या, जी इज इक्वल टू एन नॉट इस सुपर सेट ऑफ n1, इस सुपर सेट ऑफ n2, इस सुपर सेट ऑफ n3, सुपर सेट ऑफ डैश डैश, और यहाँ क्या लिख लिए, सुपर सेट ऑफ Hn इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E। ठीक है, तो जब G को हम क्या माने हैं, सॉल्वेबल ग्रुप, तो सॉल्वेबल ग्रुप की कोई सॉल्वेबल सीरीज होगी, तो मान लेते हैं ग्रुप G की सॉल्वेबल सीरीज ये है।
ठीक है। तो ये सॉल्वेबल सीरीज जब है तो इसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या होगा? आबेलियन। ईच फैक्टर ग्रुप क्या होगा? आबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेबल सीरीज की डेफिनेशन से क्या होगा? n k प्लस 1 इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ n k, ठीक है। आगे वाला पीछे वाले का क्या होगा? नॉर्मल सबग्रुप होगा n k का, ठीक है। एंड n k अपॉन n k प्लस 1 इज एन आबेलियन ग्रुप होगा। देखो ग्रुप जी को हम क्या माने? सॉल्वेबल ग्रुप माने। तो जब ग्रुप जी को सॉल्वेबल ग्रुप माने तो उसकी सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा। जब सॉल्वेबल सीरीज ये कहलाएगी कब? जब इसका ईच आगे वाला कंपोनेंट पीछे वाले का क्या हो? नॉर्मल सब ग्रुप हो, अर्थात n k प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप हो n k का, और ईच फैक्टर ग्रुप क्या हो? आबेलियन हो फॉर ऑल k की हर एक वैल्यू के लिए। ईच फैक्टर ग्रुप क्या होना चाहिए? आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब देखो वे वाली थ्योरम का यूज करते हैं जो हम प्रूव किए हैं इसके पहले लास्ट लेक्चर में। प्रूव क्या किए हैं? बट वी नो दैट इसका नाम स्टेटमेंट हम ए कह लेते हैं, बाद में जब इसका यूज करेंगे तो कहेंगे स्टेटमेंट ए से। बट वी नो दैट, वे स्टेटमेंट ए वे है जो इसके लास्ट लेक्चर में हम थ्योरम प्रूव किए हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जी डैश कॉम्यूटेटर सबग्रुप हो ग्रुप जी का, आई एच ग्रुप जी का नॉर्मल सबग्रुप हो, तो कॉम्यूटेटर सबग्रुप कंटेन होता है एच में यदि जी अपॉन एच क्या हो? जी अपॉन एच क्या हो? आबेलियन हो, ठीक है। यही ना प्रूव किए हैं? जी अपॉन एच आबेलियन है तो जी डैश कंटेन होता है एच में, ठीक है। तो वही लिखे देते हैं। बट वी नो दैट इफ जी डैश इज कॉम्यूटेटर सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एच इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी इफ सबग्रुप ऑफ जी, देन जी अपॉन एच इज आबेलियन इफ एंड ओनली इफ जी डैश कंटेन इन एच, यही ना थ्योरम प्रूव किए हैं? जी डैश कंटेन इन एच, ठीक है। अब आगे जी डैश कंटेन इन एच, देखो अब आपको ये बता चुके स्टेटमेंट ए, सिंस, आगे लिखो सिंस चूंकि जी के माइनस वन का डैश इज कॉम्यूटेटर सबग्रुप ऑफ कॉम्यूटेटर सबग्रुप ऑफ किसका? जी और के माइनस 1 का। जी के माइनस 1 यहाँ भी लिखा है, जी के माइनस 1 यहाँ भी लिखा है, लेकिन जी के माइनस 1 में डैश लग गया तो ये कॉम्यूटेटर सबग्रुप हो गया किसका? जी के माइनस 1 का, ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? जी के माइनस 1 को लिखते क्या हैं? एन के माइनस 1 परिभाषित कैसे किए हैं कि जी की पावर जब के रहता है तो हम एन के ना मान लिए हैं पीछे शुरुआत में,
तो यहाँ पे g की पावर k माइनस 1 है, तो जब g की पावर k माइनस 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n k माइनस 1। लेकिन इसमें डैश लगा है तो डैश हम भी लगा देंगे, ठीक है। तो वही इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज। इसका मतलब ये हुआ कि n k माइनस 1 डैश इज कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ किसका, n k माइनस 1 का, ठीक है। क्योंकि इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि g की पावर k को हम क्या माने हैं, n k। इसी को नस्से लिखे थे, g की पावर k को हम n k कहे थे, ठीक है। तो जहाँ g की पावर k माइनस 1 है हम n k माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी g की पावर k माइनस n k माइनस 1 लिखे, यहाँ डैश लगा तो डैश लगा दिए। इसका मतलब n k माइनस 1 डैश क्या है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है किसका, n k माइनस 1 का, ठीक है। ये कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है इसका। अब देखो आगे, सिंस सीरीज सेकंड नाम रखे थे इसका नाम सेकंड रख लो। सिंस सीरीज सेकंड इज सॉल्वेबल सीरीज ऑफ ग्रुप जी सॉल्वेबल सीरीज ऑफ ग्रुप जी। तो इम्प्लाइज, तो यहाँ पे क्या होगा, n k अपान n k प्लस 1 इज आबेलियन ग्रुप होगा, आबेलियन ग्रुप सॉल्वेबल सीरीज होने की वजह से। तो इसी को हम ईच फैक्टर ग्रुप ना फॉर ऑल के यहाँ लिख सकते हो, फॉर ऑल के। तो के हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन, ये क्या होगा, आबेलियन ग्रुप होगा। तो जब ऊपर वाली वैल्यू क्या है, नीचे वाली वैल्यू से एक कम है कि नहीं, यहाँ k प्लस 1 है तो यहाँ k है, ठीक है। तो जब नीचे वाली वैल्यू को हम क्या लिख दें, k माइनस 1, तो ऊपर क्या लिखोगे, k माइनस 1 नीचे लिखे हैं तो ऊपर वाली क्या लिखोगे, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, एक कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे k लिख दें, तो ऊपर k माइनस 1, ठीक है। तो इम्प्लाइज क्या होगा, n k माइनस 1 अपान n k, ऐसे ना, इज आबेलियन ग्रुप होगा। आबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये आबेलियन ग्रुप है तो ये क्या होगा, n k आबेलियन फैक्टर ग्रुप लिख सकते हो, आबेलियन फैक्टर ग्रुप। तो निश्चित रूप से n k नॉर्मल सब ग्रुप होगा n k माइनस 1 का, n k नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जैसे यहाँ n k प्लस 1 नॉर्मल सब ग्रुप है n k का, तो यहाँ n k क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा n k माइनस 1 का, ठीक है। अब यहाँ देखो n k माइनस 1 कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है n k माइनस 1 का। यहाँ देखते हैं, ये देखना, अब थ्योरम से जोड़ते हैं, n k यहाँ पे n k नॉर्मल सब ग्रुप है, n k नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, n k माइनस 1 का। और यहाँ से क्या मिल गया, n k माइनस 1 का डैश, n k माइनस 1 का डैश क्या है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है, सब ग्रुप है किसका, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है n k माइनस 1 का। अब देखो g के स्थान पे यहाँ n k माइनस 1 आ गया है, वहाँ हम क्या बोल रहे थे कि g डैश कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है किसका, g का। और यहाँ पे h नॉर्मल सब ग्रुप है, h नॉर्मल सब ग्रुप है g का, ठीक है। तो यहाँ पे g डैश कंटेन होता था h में, g डैश कंटेन होता था h में, g डैश कंटेन होता था h में। कब, जब ये जो यहाँ है और ये कोशिएंट ग्रुप हो, ये आबेलियन हो, यानी g अपान h क्या हो, आबेलियन हो। g अपान h जब आबेलियन हो तो g डैश कंटेन होता था h में,
ठीक है। तो यहाँ जी के स्थान पे किसका उपयोग हुआ, यहाँ एन के नॉर्मल सब ग्रुप है, एन के क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, एन के माइनस वन का, और एन के माइनस वन का डैश काउंटेटर सब ग्रुप है एन के माइनस वन का। यहाँ जी के स्थान पे एन के माइनस वन काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बोले थे कि जी डैश काउंटेटर सब ग्रुप है जी का, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो और जी अपान एच क्या है, आबेलियन है, जी अपान एच क्या है, आबेलियन है। तो निश्चित रूप से जी डैश कंटेन होता है एच में। तो यहाँ आपको पता है कि एन के नॉर्मल सब ग्रुप है एन के माइनस वन का, और एन के माइनस वन का डैश काउंटेटर सब ग्रुप है एन के माइनस वन का, ठीक है। और ये आपको पहले से पता है कि एन के माइनस वन अपान एन के क्या है, आबेलियन है, ठीक है। जी के स्थान पे इसका है, तो ऊपर क्या है जी अपान एच है, तो जी अपान एच, तो जी के स्थान पे एन के माइनस वन अपान एन के, एन के माइनस वन अपान एन के क्या है, आबेलियन है, एन के माइनस वन अपान एन के माइनस वन अपान एन के आबेलियन है, यह आबेलियन है। और यहाँ पे भी ऊपर वाली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, एन के माइनस वन काउंटेटर सब ग्रुप है एन के माइनस वन का, और एन के नॉर्मल सब ग्रुप है एन के माइनस वन का। तो ऐसी कंडीशन में जो काउंटेटर सब ग्रुप होता है समाहित तो होता है नॉर्मल सब ग्रुप में। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या है एन के, और काउंटेटर सब ग्रुप क्या है ये एन के माइनस वन। तो एन के माइनस वन का डैश कंटेन होगा किसमें, एन के में। कहाँ कंटेन होगा, एन के में, क्योंकि जी डैश कंटेन होता है एच में, और जी अपान एच क्या था वहाँ, आबेलियन, जी अपान एच। तो एच के स्थान पे काम कर रहा है कौन काम कर रहा है, एन के, ठीक है। तो एन के क्या है, एन के नॉर्मल सब ग्रुप है, और एन के माइनस वन का नॉर्मल सब ग्रुप है एन के, ठीक है। और यहाँ एन के माइनस वन का डैश है काउंटेटर सब ग्रुप है एन के माइनस वन का, ठीक है। तक जो काउंटेटर सब ग्रुप है वो कंटेन होता है नॉर्मल सब ग्रुप में। तो यहाँ काउंटेटर सब ग्रुप एन के माइनस वन है, और नॉर्मल सब ग्रुप एन के है, तो एन के माइनस वन कंटेन होगा एन के में। क्यों, क्योंकि एन के माइनस वन अपान एन के आबेलियन है। आबेलियन क्यों है, क्योंकि ग्रुप जी सॉल्वेबल सीरीज है, ग्रुप जी सॉल्वेबल ग्रुप है, तो इसकी सॉल्वेबल सीरीज का एग्जिस्टेंस होगा। और जो सॉल्वेबल सीरीज है वो सॉल्वेबल सीरीज को हम सीरीज सेकंड माने हैं, तो सेकंड सीरीज को सॉल्वेबल सीरीज जब माने हैं तो उसका ईच फैक्टर ग्रुप क्या होगा, आबेलियन होगा। इसलिए एन के माइनस वन अपान एन के आबेलियन हुआ। और जब ये आबेलियन हुआ, और ये आपको पहले से पता है एन के माइनस वन काउंटेटर सब ग्रुप है एन के माइनस वन का, और एन के नॉर्मल सब ग्रुप है एन के माइनस वन का। तो जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसमें कंटेन होता है काउंटेटर सब ग्रुप। तो काउंटेटर सब ग्रुप एन के माइनस वन कंटेन होगा किसमें, अर्थात एन के माइनस वन का डैश कंटेन होगा किसमें, एन के में। एन के माइनस वन का डैश कंटेन होगा किसमें, एन के में, ठीक है। इस बात को, ये बात हम बहुत 2-3 सालों से हम समझ रहे थे, पर अच्छी समझ में आज मेरे आई है ये वाली, ये कंटेन क्यों है, ठीक है। क्योंकि कंटेन को प्रूव करने के लिए वो थ्योरम जो नहीं समझे हैं तो वे डायरेक्ट रटेंगे वे कि एन के कंटेन है। लास्ट वाली थ्योरम का यूज है, उसी से जोड़ के बताया गया पूरा, उसमें कंटेन होगा। तो यहाँ पे काउंटेटर सब ग्रुप होगा इसमें एन के में। अब आपको ये बताते हैं, एन के माइनस वन इज आबेलियन ग्रुप लिख लीजिए इतना, और इम्प्लाइज एंड एन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एन के माइनस वन, एन के माइनस वन, बट एन के माइनस वन का डैश इज काउंटेटर सबग्रुप ऑफ एन के माइनस वन, सो बाई एबव थ्योरम, सो बाई एबव स्टेटमेंट ए जो लिखे थे हम अभी लिखे न थे, स्टेटमेंट ए नाम रखे थे, जो एबव थ्योरम है, जो लास्ट लेक्चर में थ्योरम प्रूव किए हैं उस वाली थ्योरम का यूज कर रहे हैं। यहाँ ए नाम रखे हैं उसका, है ना, स्टेटमेंट का। सो बाई एबव स्टेटमेंट ए काउंटेटर सब ग्रुप कंटेन इन काउंटेटर
सब ग्रुप कंटेन इन नॉर्मल सब ग्रुप, इन नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। तो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप क्या है? Nk-1 का डैश है, और नॉर्मल सब ग्रुप कौन है? Nk है। तो Nk में कंटेन होगा Nk-1 का डैश, दैट इज Nk-1 का डैश कंटेन होगा किस में? Nk में। Nk-1 डैश कंटेन होगा Nk में। ठीक है, ये लाइन लिखने के लिए इतना सारी हिस्ट्री बताई गई है। इसके पहले वाली थ्योरम भी बताई गई है, जो इसके पहले थ्योरम लास्ट लेक्चर में बताए हैं ना, वो थ्योरम इसी को लिखने के लिए कि ये इसमें कंटेन क्यों है, इसका रीजन देने के लिए। समझ में आया? अब देखो, क्योंकि यहाँ पे ये जानते हो कि ये सॉल्वेबल सीरीज होने की वजह से ये अबेलियन ग्रुप है, और Nk नॉर्मल सब ग्रुप होगा Nk-1 का, Nk- में डैश लगा देंगे तो वो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप हो जाएगा Nk-1 का, क्योंकि आप जानते हो कि डैश वाला बिना डैश वाले का क्या होता है? कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होता है वो कंटेन होता है नॉर्मल सब ग्रुप में। ठीक है, अब के बराबर यहाँ पे क्या रखते हैं? 1। अब तो कुछ नहीं बचा, अब आसानी से प्रूव हो जाएगा, तर्क वाला काम खत्म हुआ। ठीक है, तो लिखते हैं when k = 1, when k = 1, तो क्या होगा? N1-1 का डैश कंटेन होगा N1 में, k के स्थान पे 1 रख दिए। तो इसी को क्या लिख सकते हैं? N0 का डैश कंटेन हुआ N1 में। ठीक है, इसी को उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। N1 इज सुपर सेट ऑफ N0 डैश। N0 किसको माने थे हम? N0 बराबर G माने हैं, साल पे देखना, N0 बराबर G माने हैं हम, देख लेना उस सीरीज सेकंड में। N0 बराबर G शुरुआत माने थे ना, G बराबर N0 इस सुपर सेट ऑफ N1 इस सुपर सेट ऑफ N2 माने थे ना। तो यहाँ पे N0 बराबर G है, तो यहाँ पे N0 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? G। तो यहाँ पे N1 और ये होगा सुपर सेट, N0 के स्थान पे क्या लिख दें? G, और यहाँ डैश लगा ही दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो when k = 2, when k = 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? N2-1 का डैश इज सबसेट ऑफ N2, तो ये क्या होगा? N और 2 से 1 निकला, तो N1 डैश इज सबसेट ऑफ N2। इसी को क्या लिख सकते हैं हम? इसी को लिख सकते हैं N2 इज सुपर सेट, N2 इज सुपर सेट ऑफ N1 डैश, और N1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं कि = N2। अब N2 इज N1 का डैश है, और N1 के डैश के स्थान पे हम लिख सकते हैं, N1 के स्थान पे लिख सकते हैं क्या? G डैश। N1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? कहाँ लिखा है N1 = नहीं लिखा है। N1 का मतलब होता है G1, और G1 को ही G डैश कहते हैं, होता है ना। तो यहाँ N1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे N2 लिख लियो, और ये सुपर सेट, और N1 के स्थान पे क्या लिख देंगे? G डैश, G डैश, और G डैश का फिर डैश, ये वाला। ठीक है, तो 2 बार डैश, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? N2 इस सुपर सेट ऑफ G, यहाँ 2 लिख दो, 2 डैश को 2 लिख देते हैं, है ना, 2 लिख दिए। अब इसी प्रकार क्या होगा? सिमिलरली क्या आएगा? सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली N3 जब रहेगा तो क्या लिख देंगे? N3 सुपर सेट होगा G3 का। ठीक है, N4 सुपर सेट होगा किसका? G4 का। N5 सुपर सेट होगा किसका? G5 का। इसका मतलब क्या होगा? N और N सुपर सेट होगा किसका? Gn का, नहीं। और Hn को हम क्या माने थे? G = हमें माने थे N0 इस सुपर सेट ऑफ N1 इस सुपर सेट ऑफ N2 इस सुपर सेट ऑफ डैश डैश, Nn लिखे थे, यहाँ सिंगलटन सेट लिख दिए थे। ठीक है, N0 की मीनिंग G के बराबर है,
एन एन की मीनिंग ई के बराबर है। ठीक है, तो जहाँ ये देखो यहाँ एच एन जहाँ लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं, सिंगल्टन सेट ई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल्टन सेट ई इस सुपर सेट ऑफ जी की पावर एन। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जी की पावर एन इस सबसेट ऑफ सिंगल्टन सेट ई। ये इसको इस साइड में लिख दे, इसको इस साइड में। ये स्टेटमेंट ए हो गया। ठीक है, जी की पावर एन इस सबसेट ऑफ ई। ये आप जानते हो कि ये हर एक सेट का सबसेट होता है, सिंगल्टन सेट ई। ठीक है, हर एक सब ग्रुप का सबसेट होगा। बट वी नो दैट सिंगल्टन सेट ई जो होगा ई सब ग्रुप का सबसेट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी की पावर एन, इसका भी सब ग्रुप होगा, ये बी हो गया। तो जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो गए, ये इसका सबसेट है ये इसका सबसेट, तो क्या हुआ, दोनों ये सेट इसका सबसेट, यदि ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है तो ए बराबर बी नहीं होता। ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए है, तो ये सेट सबसेट है इसका और ये वाला सेट सबसेट है इसका। ये क्यों हुआ, ये भी प्रूव किया। ये क्यों हुआ, क्योंकि सिंगल्टन सेट ई हर एक सब ग्रुप का सबसेट होता, इसमें एक ही एलिमेंट है तत्समक अवयव है, और कोई ग्रुप होता है उसमें कम से कम तत्समक अवयव होता है। ठीक है, तो कम से कम तो उसमें एक ही एलिमेंट है, कोई सब ग्रुप है तो एक या एक से अधिक एलिमेंट होंगे। तो इसमें तो सिर्फ तत्समक अवयव है, इसमें तो हो सकता है कि यही भर हो तब भी सबसेट होगा, या एक से अधिक भी एलिमेंट होगा तब भी सबसेट होगा। क्योंकि दो सेट इक्वल हैं, ए बराबर बी है तब भी ए इक्वल टू ए है तब भी ए सबसेट ए कहा जा सकता है। तो अधिक से अधिक ये भी तो सब ग्रुप ना है। जब सब ग्रुप है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप अवश्य होगा, तो उसमें कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा करेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई होगा अथवा ई से अधिक भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी एक से अधिक होंगे तब भी सबसेट होगा ई, और ई के बराबर होगा तब भी सबसेट होगा ई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमेशा होता है, ये हर एक सब ग्रुप का ये सबसेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ए और बी से क्या हुआ, दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, तो क्या हुआ, जी एन इज इक्वल टू हो गया ई। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। तो ये थ्योरम तैयार कर लेना अच्छे से। सॉल्वेबल ग्रुप की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, जितनी यूनिवर्सिटी इंडिया में होंगी, अब पता लगाना, सब यूनिवर्सिटी का पेपर है, पता चला क्या जितनी यूनिवर्सिटी होंगे, एक आध दो यूनिवर्सिटी में ना आया होगा, नहीं सब में आया होगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, जाओ आता कैसे है, सॉल्वेबल ग्रुप को डिफाइंड कीजिए एंड प्रूव दैट, ये थ्योरम।